Hello everyone, welcome back to my channel Payal Dabral. So this time I'm solving question number फर्स्ट का सी पार्ट. ठीक है, हमें एप्सिलॉन वाली डेफिनेशन लगानी है एंड प्रूफ करना है कि यू एफ पी माइनस एल एफ पी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा. इफ़ एंड ओनली इफ़ वाला केस है यहाँ पे. ठीक है, शायद थोड़ा सा ख़राब हो गया. हाँ, इफ़ एंड ओनली इफ़ केस है यहाँ पे कि अगर एफ इंटीग्रेबल होगा तो. ठीक है, तो हमें दोनों तरीके से इफ़ एंड ओनली इफ़ है. हाँ, इफ़ एंड ओनली इफ़ है. ठीक है, होगा तो हमें ये प्रूफ करना है. और अगर इफ़ एंड ओनली इफ़ नहीं भी है तो आप एक तरफ का प्रूफ करने में क्या ही करोगे, है ना, दोनों पार्ट्स प्रूफ करना. यू नेवर नो एग्जामिनर क्या सोच रहा है. ठीक है, सो नाउ लेट्स डू दिस डेफिनेशन वाला क्वेश्चन. ठीक है, डायरेक्ट थ्योरम है, सो वी विल स्टार्ट द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम. ठीक है, तो हमें बोला हुआ अगर एफ इंटीग्रेबल है तो ये चीज़ होगी. इफ़ एंड ओनली इफ़ केस है तो पहले मैं लेके चलूँगी कि एफ इंटीग्रेबल है, तो लेट एफ बी इंटीग्रेबल ऑन ए टू बी. आपको आई होप सो पीछे वाला क्वेश्चन समझ आया होगा. ठीक है, बहुत बड़ी वीडियो थी वो, पर हाँ समझ आ गया होगा. शायद से नहीं आया होगा ना तो मुझे बताना, मैं थोड़ा सा डायग्राम वगैरह से समझा दूँगी. बाकी प्रूफ तो वैसे ही है, प्रूफ इजीली हो गया. पर हाँ, अगर वो माइनस वाले पार्ट में कहीं दिक्कत आई कि ऐसा क्यों हो रहा है वापस से बता दो तो वो बता दूँगी मैं. थोड़ा सा मुझे बता देना बस जल्दी से. हाँ, तो अगर एफ इंटीग्रेबल होता है तो हमें पता है यू एफ इज इक्वल्स टू एल एफ, ये होती है चीज़. ठीक है, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1. और यू एफ की हमें डेफिनेशन मैंने पीछे भी बताई थी, फर्स्ट मतलब जब यही पार्ट हम कर रहे थे. तो यू एफ होता क्या, इट इज़ द इन्फीमम. ठीक है, इट इज़ द इन्फीमम ऑफ ऑल द यू एफ पीज वेयर पी इज़ द पार्टीशन ऑफ ए कॉमा बी. और इन्फीमम मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. ठीक है, ये सबसे बड़ा लोअर बाउंड होता है. ठीक है, मतलब ये सबसे बड़ा है. अगर मैं इससे क्या कहते हैं, अगर मैं इसमें कुछ भी चीज़ें ऐड कर दूँ, मतलब इससे मैं हल्का से भी बड़ा कुछ और ले लूँ तो वो लोअर बाउंड नहीं रहेगा. ठीक है, ऐसे ही एल एफ क्या होता है, दिस इज सुप्रीमम. सुप्रीमम इज लोअर मतलब सबसे लीस्ट अपर बाउंड. दिस इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड दिस इज, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे जी एल बी, greatest lower bound, and this is least upper bound. So now supremum of all the LFPs where P is the partition of A comma B. ठीक है, so now you know कि अगर इन्फीमम है, ये सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन. तो अगर मैं यू एफ में प्लस एप्सिलॉन बाई 2 कर दूंगी, छोटा नंबर भी अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगी, देन इट इज़ नॉट अ लोअर बाउंड. अब ये लोअर बाउंड नहीं रहेगा, ये वाला जो पार्ट है ये लोअर बाउंड नहीं रहेगा. लोअर बाउंड ऑफ द सेट इसका यू एफ पी का मतलब मैं कितना छोटा से छोटा मैंने नंबर ऐड कर दिया इसमें, तो ये नहीं रहेगा. ठीक है, बिकॉज दैट वॉज द इन्फीमम, दैट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड था वो पार्टीशन. ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर अब ये लोअर बाउंड क्यों नहीं रहा, इसका मतलब है कि देयर विल बी अ पार्टीशन, देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन P1. कोई एक दूसरी पार्टीशन P1 बीच में आ जाएगी इस वजह से, सच दैट यू एफ P1 जो है वो छोटी हो जाएगी यू एफ प्लस एप्सिलॉन बाई 2 से. ठीक है, कोई ना कोई मेरे से मिल ही जाएगा मुझे. वैसे तो सारे यू एफ पीज इससे बड़े होने चाहिए यू एफ से, पर इसमें मैंने एप्सिलॉन बाई 2 प्लस कर दिया तो मुझे कोई दूसरी पार्टीशन P1 मिल गई जो इससे छोटी आ जा रही है, मिल जा रही है मुझे, क्योंकि अब ये लोअर बाउंड रहा नहीं. सिमिलरली अगर मैंने एल एफ में, एल एफ सबसे छोटा है, लीस्ट अपर बाउंड, अगर मैंने इस पर थोड़ा सा भी कुछ माइनस कर दिया, छोटे से छोटा नंबर, नाउ इट इज़ नॉट एन अपर बाउंड. अब ये अपर बाउंड नहीं रहा. सेम टू सेम वही लाइन लिख दो, अपर बाउंड ऑफ द सेट LFP where P is the partition, then there exists a partition P2, दूसरी पार्टीशन, तो there exists a partition
पार्टीशन P2 सच दैट, अब दूसरी पार्टीशन एग्जिस्ट कर रही है LF कॉमा P2, वो जो हो जाएगा बड़ा हो जाएगा LF माइनस एप्सिलॉन बाई 2 से। ये हम फर्स्ट ईयर में करते थे है ना, जब हम सुप्रीमम इन्फीमम की बात करते थे तब हम ये सब चीज़ें करते रहते थे। प्लस एप्सिलॉन कर दिया, कभी माइनस एप्सिलॉन कर दिया, फिर सेकेंड सेमेस्टर में भी हमने किए हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें हुआ जैसे ही हमने माइनस मतलब ये चीज़ हुआ। फिर अब हम एक पार्टीशन लेंगे, कंसिडर करेंगे P, जो कि क्या होगा P1 और P2 का यूनियन होगा, P1 यूनियन P2। देन UFP इज लेस देन UFP1। अभी हमने प्रूफ किया है, ठीक है। ये हम प्रूफ करके आ रखे हैं, बड़ी पार्टीशन Q है, छोटी पार्टीशन P है, तो उसका सम जो है वो बड़ा है छोटी पार्टीशन का, और बड़ी पार्टीशन का सम छोटा है। तो P बड़ी है वो छोटा है, और ये छोटी पार्टीशन है तो इसका वो बड़ा है। और लोअर डार बॉक्स में उल्टा होता है, जितनी छोटी पार्टीशन उतना ही लोअर सम होता है, और जितनी बड़ी पार्टीशन उतना ही बड़ा वो होता है। तो LFP ग्रेटर होगा LFP2 से, ठीक है। ये चीज़ समझ आई। सो जब UFP माइनस LFP मैंने कंसिडर किया तो ये क्या, UFP से बड़ा तो ये है UFP1, ठीक है, एंड माइनस ये LFP है, LFP से छोटा तो LFP2 है, तो मैं जितना छोटा माइनस करूँगी उतना ही बड़ा सम रहेगा। तो LFP2 माइनस कर दिया मैंने इससे, P2 है, ठीक है। अब देखो LFP1 जो है वो इनसे भी छोटे हैं, मतलब इनसे छोटे है, ये चीज़ बड़ा है, तो मैंने ये बड़ा कह दिया कि UF प्लस एप्सिलॉन बाई 2, एंड ये बड़ा है तो ये तो बड़ा माइनस हो रहा है, अगर मैंने छोटा माइनस कर दिया तो और बड़ा आंसर आएगा मेरा, ठीक है। तो दिस इज LF माइनस एप्सिलॉन बाई 2, माइनस एप्सिलॉन बाई 2 नहीं, प्लस एप्सिलॉन बाई 2, सॉरी, ठीक है। हाँ माइनस एप्सिलॉन बाई 2 सही था, सॉरी, माइनस एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है। तो UF और LF तो कट जाएंगे, क्यों, क्योंकि F इंटीग्रेबल है, तो UF LF तो मैंने कहा है कि वो इक्वल होंगे, तो UF से UF कट हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2 माइनस एप्सिलॉन बाई 2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया UFP माइनस LFP, दिस विल बी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 विच इज़ एप्सिलॉन। और ये हमारी प्रूफ हो गई, वन साइड हमारा प्रूफ हो गया। अब हमें इसका कन्वर्स पार्ट करना है कि अगर दिस इज़ ट्रू देन हमें प्रूफ करना है कि वो इंटीग्रेबल है। कन्वर्सली लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन 0 बी गिवन, एंड लेट P बी अ पार्टीशन such that UFP, अब हम एक चीज़ को लेके चलेंगे दूसरी को प्रूफ कर देंगे, जैसे हमने पहले उसे लिया था और इस वाली डेफिनेशन को प्रूफ किया था। अब हम इसे लेके चलेंगे इस डेफिनेशन को और इंटीग्रेबल उसे प्रूफ कर देंगे। तो हमें ऑलरेडी पता है, वी ऑलरेडी नो, हमें ये चीज़ पता है ना कि UFP इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू LFP सारी पार्टीशन के लिए। तो अगर मैं सारी पार्टीशन के लिए ये ट्रू है तो ये इसकी क्या कहते हैं, छोटी से छोटी पार्टीशन के लिए भी ट्रू होगा, मतलब ये UF जो होगा वो LF से ये होगा, और ये बड़ी से बड़ी पार्टीशन के लिए भी ट्रू होगा, ठीक है। ये चीज़ हमें पता है तो उससे ये भी आ सकती है, ठीक है। तो वी ऑलरेडी नो दिस, तो आप डायरेक्टली ये वाली स्टेटमेंट लिख सकते हो, मैंने बस समझाने के लिए ऐसे लिख दिया, ठीक है। जब तक अगर इंटीग्रेबल है तो इक्वालिटी आ जाती है, अगर इंटीग्रेबल मतलब इंटीग्रेबल हमें पता नहीं है तो ये हमेशा ट्रू होगा, UF बड़ा आएगा LF से, ठीक है। तो ये हुआ, इसके बाद देन UF आपको पता है क्या होता है, UF इज़ द इन्फीमम ऑफ ऑल द UFPs। तो UF इन्फीमम है तो UF सारे
यू एफ पी से छोटा होगा क्योंकि वो इन्फीमम है, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ यू एफ। एंड एल एफ क्या होगा, एल एफ की बात नहीं करते हैं, इसमें हम माइनस एल एफ पी करते हैं एंड प्लस एल एफ पी करते हैं। तो इससे क्या होता है हमारा यू एफ पी माइनस एल एफ पी तो क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है। ये ओह, यहाँ मैंने ग्रेटर देन निकाला, लेस देन एप्सिलॉन है, ठीक है। दिस इज लेस देन एप्सिलॉन प्लस एल एफ पी प्लस एल एफ पी एंड दिस इज यू एफ। तो यू एफ इज़ लेस देन एप्सिलॉन प्लस एल एफ पी। अब ये सबके लिए ट्रू है, ठीक है, सारी पार्टीशन के लिए। तो ये इसके सुप्रीमम से, अगर मतलब मैं इससे बड़ा भी ले लूँगी तो ये एप्सिलॉन प्लस यू एफ से, एप्सिलॉन प्लस एल एफ है ना। एल एफ से के लिए भी ट्रू होगा क्योंकि एल एफ तो सुप्रीमम है, इससे बड़ा मैंने एल एफ ले लिया, ठीक है। और ये ऐसा हो गया। अब देखो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वॉज आर्बिट्री, और ये बहुत स्मॉल है, आर्बिट्ररी, एंड इट इज़ वेरी स्मॉल, इट इज़ वेरी स्मॉल। यहाँ पे ये इक्वालिटी आती है क्योंकि एल एफ पी एल एफ के बराबर भी हो सकता है, विच इज़ सुप्रीमम, कोई भी पार्टीशन के लिए हो सकता है। तो लेस देन इक्वल्स टू लगाया है, वेरी स्मॉल। सो यू एफ क्या आ गया हमारे पास, लेस देन इक्वल्स टू एल एफ आ गया। तो यू एफ एल एफ से छोटा भी है और यू एफ एल एफ से बड़ा भी है, जो बात हमें पता थी, ठीक है। तो अगर यू एफ एल एफ से छोटा भी है और यू एफ एल एफ से बड़ा भी है, तो इससे क्या होता है, दिस इम्प्लाइज दैट यू एफ इज इक्वल्स टू एल एफ। और ये कब होता है, देयरफॉर एफ इज इंटीग्रेबल, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। आई होप सो आप सबको समझ आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताते भी रहना कि आप सबको समझ आ रहा है, तो मेरे को खुशी होगी, ठीक है।